हांसी के बांसगांव में गुरु पूर्णिमा का दिन चाकू से गोदकर स्कूल प्रिंसिपल जगबीर सिंह को मौत के घाट उतारने वाले चारों नाबालिग आरोपी अब हांसी पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। हांसी पुलिस ने मंडाल बस स्टैंड से चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया और इस खबर से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए हांसी पुलिस कप्तान अमित यशवर्धन से खास बातचीत की। टोटल न्यूज एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने। हिसार के हांसी पुलिस जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर बांसगांव के प्राइवेट स्कूल के प्रिंसिपल को चाकुओं से गोदकर मौत के घाट उतार दिया गया था। उस मामले का खुलासा अब पुलिस ने कर दिया है। चारों आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। मुंडाल बस स्टैंड से चारों आरोपियों को हांसी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हांसी के पुलिस कप्तान इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं अमित यशवर्धन जी। सर, मुझे बताइए कि बेहद सनसनीखेज ये पूरा मामला सामने आया था जब ये पता लगा कि एक प्रिंसिपल को चाकुओं से गोदकर उनके ही स्कूल के स्टूडेंट्स ने मौत के घाट उतार दिया और वजह बेहद मामूली थी। जी, जैसा कि अभी हमने ब्रीफिंग भी करी है मीडिया पर्सन्स को यहाँ पर उपलब्ध है, जो कि ये स्टूडेंट्स भी उसी स्कूल के थे और प्रिंसिपल साहब थे, तो उनको स्टैब करके मतलब उनको मार दिया गया था, जिसमें 3 स्टैब वुंड्स की इंजरी उसमें मिली है। और जब इनको हमने राउंड अप कर लिया तो उनसे जब जो हमने पूछताछ करी है तो उसमें यही सामने निकल कर आ रहा है कि बहुत ही सामान्य जो एक प्रिंसिपल की जिम्मेवारी बनती है, तो उसमें जैसे बाल छोटे काट कर रखना, डिसिप्लिन एनफोर्स करना और नशे पदे या कोई गलत आदत से दूर रहना, तो ये जो नॉर्मल कार्यवाही होती है प्रिंसिपल की, तो वो करी उन्होंने। तो उसको उन्होंने एक गलत भावना से लिया और उसके तहत ये इंसिडेंट कमिट करी। किस तरह की ये प्लानिंग तैयार की गई थी आरोपी नाबालिग आरोपियों की तरफ से? और शुरुआत में माना जा रहा था कि महज 2 आरोपी हैं जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया, लेकिन गिरफ्तारी 4 की गई। जी, जैसा कि हमने जो सीसीटीवी फुटेजेस जब हमने देखी थी तो उसमें मौके से 2 बच्चे भागते हुए दिखाई दिए हैं। जब हमने और इसके आगे फुटेजेस और बाकी चीज़ों को कोरिलेट किया और पूछताछ करी इन सभी से, तो उसके बाद ये समझ में आया कि 2 लड़के तो मौके पर थे जिन्होंने वारदात को अंजाम दिया, जैसे कि एक ने पकड़ लिया, एक ने स्टैब किया, और बाकी जो 2 लड़के शामिल थे वो कंस्पिरेसी में थे। उन्होंने वो वेपन सप्लाई किया, वो जो फोल्डिंग नाइफ थी वो कहीं से उन्होंने परचेज़ करी, और इस प्रकार से चारों एक ही ग्रुप के थे और इन्होंने चारों ने मिलके ये पूरी वारदात को अंजाम दिया। हत्या की इस वारदात के बाद एक सोशल मीडिया पर पोस्ट भी डाला गया जिसमें ये कुछ और धमकियां दे रहे थे, 10 लाख की फिरौती की मांग भी इनकी तरफ से रखी जा रही थी। तो ये किस तरह का इन्फ्लुएंस था? और दूसरी बात ये भी कि इनके चेहरे पर जरा भी शिकन नहीं थी कि इन्होंने कितनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया। बेहद सहज और बेहद एक तरीके से आतंकी भाव इनके चेहरे पर नजर आ रहा था। जी देखिए, ये जो वीडियो वायरल हुआ था, तो मेरे को जो अभी तक समझ में आता है इनसे पूछताछ करके, तो आजकल सोशल मीडिया पे कई सारे क्रिमिनल ग्रुप्स चल रहे हैं, फ़ैन पेजेस चल रहे हैं, जिनको ये देख देख के इंस्टाग्राम पे देख के कहीं ना कहीं प्रभावित होते थे। और आजकल जो इंसिडेंट हो रही है तो उसमें कहीं ना कहीं कोई इंसिडेंट वारदात करने के बाद लोग एक वीडियो सा बनाते हैं, एक प्रचलन सा ये चला है, तो उसको कहीं ना कहीं ये वैसा ही कुछ एक जो आजकल सोशल मीडिया पे चल रहा है, तो उसको कॉपी करने के सेंस में इन्होंने ये वीडियो बनाया। और जो 10 लाख का ये जो डिमांड कर रहे थे वहाँ पे स्कूल के जो भी एडमिनिस्ट्रेशन थे, तो हमने स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन को भी इनवाइट करा है कि अगर किसी को ये डायरेक्टली इन्होंने इस टाइप की थ्रेट दी है तो वो आगे बढ़ के कोई कंप्लेंट भी हमें मूव करें। ये चारों आरोपी बच निकलने में किस तरीके से कामयाब हुए और पुलिस की टीमें किस तरीके से इन तक पहुंची, और साइबर सर्विलांस भी क्या एक महत्वपूर्ण पहलू, एक कड़ी बना इन तक पहुंचने का? जी बिल्कुल, ये एक बहुत ही हमारी साइबर सेल की टीम, हमारी जो लोकल सीआईए जो क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ हैं और जो लोकल पुलिस है, तो तीनों का एक बहुत ही अच्छा तालमेल रहा कि इतने लिमिटेड समय में, जहाँ पे एक ज़्यादा पब्लिक का आउटरीच भी था, आक्रोश भी था, तो हमने बहुत ही 24 घंटे के भीतर इन चारों आरोपियों को राउंड अप करा। तो एक बहुत ही अच्छा सराहनीय कार्य रहा। आगे किस तरह की कार्रवाई अब पुलिस इस पूरे मामले में करने जा रही है? चूंकि चारों नाबालिग हैं तो ऐसे में उनकी पहचान छुपाए रखने की मजबूरी भी पुलिस के सामने खड़ी है। किस तरह का इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगा? जी, जैसा आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं कि किसी भी जुवेनाइल की आइडेंटिटी रिवील नहीं की जाती है, तो उस चीज़ को ध्यान रखते हुए आगे
इनको जो भी जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड है उनके समक्ष पेश किया जाएगा, उनकी काउंसलिंग की जाएगी। और जैसा कि जो प्रावधान है, जो 16 से 18 साल की एज में जुवेनाइल इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ कहा जाता है, जिनको एज एन एडल्ट वो बोर्ड तय करता है कि इसको एडल्ट के रूप में ट्राई करना है या वैसे एज ए जुवेनाइल ट्राई करना है, तो वो बोर्ड तय करेगा। उसके अनुसार ही सारी प्रक्रिया आगे कोर्ट की चलेगी। फिर चलिए, साफ तौर से बात तक कही जा सकती है कि हांसी पुलिस के लिए बड़ी सफलता मानी जा सकती है। महज 24 घंटों के भीतर आपराधिक वारदात के आरोपी अब पुलिस के गिरफ्त में आ चुके हैं। चारों आरोपियों को हांसी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब जुवेनाइल बोर्ड ये तय करेगा कि इन्हें वयस्कों की तरह, बड़ों की तरह इन्हें ट्रीट किया जाए या फिर नाबालिग बच्चों की तरह ही इनके अपराध को देखा जाए। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज़, हिसार।